तो कैसे है भाई, आज किसी वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने मोस्ट हॉरिफिक पनिशमेंट इन हिंदुइज्म में। मैं बस ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को ये वीडियो दिख गई। तो तुम कुछ खाने पीने को लेकर बैठ सकते हो, मैं तो लेकर बैठ चुका अपनी डाइट कोक। साथ में देखते हैं वीडियो और लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नाउ मेरा बचपन से ही टॉर्चर्स और उनके अलग अलग मेथड्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। नॉट बिकॉज आई एम सैडिस्ट और समथिंग, बट बिकॉज दे आर सो टेरिफाइंग एंड क्रूअल। मुझे आज भी याद है जब मैं 7th क्लास में था एंड अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में गया था एंड वहाँ पर फॉर सम रीज़न एक रिलीजियस बुक रखी हुई थी अबाउट अ हेल ऑफ हिंदुइज्म। उस किताब के अंदर तरह तरह के पापों एंड उनकी सजाओं के बारे में लिखा हुआ था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे हर डिफरेंट टाइप के पापों के लिए एक डिफरेंट टाइप का पनिशमेंट होता है। जैसे कि जो शराब पीता है उसे नर्क के अंदर उबलता हुआ तेल पिलाया जाता है, जो दूसरे जानवरों को मारता है उन्हें गर्म तेल में उबाला जाता है। मैं चिकन खाता हूँ कभी कभी। उबल रहा हूँ क्या मैं इसमें? एंड ये सारे टॉर्चर मेथड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे एंड साथ ही में हॉरिफाइंग भी। क्योंकि मुझे ये टॉपिक इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदुइज्म के हेल के अंदर जो टॉर्चर मेथड्स को यूज़ किया जाता है उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो इसको 1.25 पे चलाते हैं। काफी ज्यादा स्लो बोल रहा है ये। 1.25 पे चलाते हैं इसको। बनाऊं। आफ्टर ऑल मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऑल्दो मैं अपने आप को भी उतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं मानता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पर आधे से ज़्यादा लोग रिलीजन को बस अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं। लोगों को रिलीजन का यूज़ कर दैट्स रियल भाई, दैट्स रियल। तुमको लाइक देख सकते हो भाई, एक एक देखो। अब मैं रिलीजियस हेट नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे पे प्लीज मत चढ़ जाना कोई भी, अगर कोई देखते इस वीडियो को तो। बट द थिंग इज दैट हाँ भाई, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा सम कोई है एक पार्टी पार्टी तो क्या, एक ग्रुप है जो कि अब 14 फरवरी को आता है और जो कपल्स होते हैं उनको परेशान करता है, मारता पीटता है एंड घर पे फोन कर देता है। और वो भी सब कुछ रिलीजन का नाम पे, मैं नाम तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली उस ग्रुप का। और साथ ही में भाई तरह तरह की चीजें, अभी तुमको पता होगा सीधे मौत का एक कॉन्सर्ट था, ठीक है? उस पे क्या हल्ला मचा दिया भाई, कैंसिल वैंसिल करवा दिया, और उसी ग्रुप ने करवाया जितना मुझे पता है। बैड भाई, दैट्स रियली बैड। और भाई धर्मों के नाम पे तो आजकल क्या क्या चलता है, रिलीजन हेट एक दूसरे की। बैड भाई बैड। लूटा जाता है, उनके अंदर नफरत भरी जाती है, उन्हें मिसलीड किया जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को अभी उतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं मानता हूँ। सिंपल भाषा में बताओ तो आई डू बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन दैट इज क्रिएटेड बाय अ मैन। ओके, तो सेम गोज विद मी एज वेल। क्यों ना, द थिंग इज दैट कि मैं किसी के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही किसी के रिलीजियस बिलीव्स को डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। बट थिंग इज दैट आई बिलीव कि कोई एनर्जी है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। आई डोंट बिलीव कि कोई चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है। देखो यार, अगर एक ही भगवान है, सब कहते हैं एक भगवान है तो सबने डिवाइड कर रखे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक का भगवान अच्छा है एक का बुरा है, जो कि गालियाँ देते रहते हैं एक दूसरे को। तो फिर काय का ही तुम मान रहे हो भगवान में? अब हिंदू वगैरह मुस्लिम को गाली देते हैं, मुस्लिम हिंदू को गाली देते हैं, वाइस वर्सा, ये सब चलता रहता है। तो रिलीजन का फिर मतलब क्या है अगर तुम किसी और के भगवान को भी हेट कर रही हो? क्योंकि भगवान तो एक ही एट द एंड ऑफ द डे। एंड दिस ऑल माय ओपिनियन बाय द वे। अगर मेन टॉपिक पर वापस आए तो मुझे अचानक ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हुआ ये कि थोड़े दिनों पहले मैं अचानक रैंडमली अपरिचित मूवी देख रहा था। अ वेरी गुड मूवी विद अ गुड मैसेज, बट नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दोस मैसेज नहीं, बिकॉज मैंने सबके नहीं सब अपनी देखी। लाइफ में बिजी हैं। एनीवेज, अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड मूवी। वो मूवी दरअसल एक लड़के के बारे में है जिसका नाम होता है अव्वी, जिसके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। बिकॉज अव्वी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपने आसपास के माहौल से। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि इंडिया के लोग इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं। उसकी आंखों के सामने कोई भी इंसान अपना काम ठीक से नहीं करता है एंड इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो अपने अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी डेवलप करता है जिसका नाम होता है अपरिचित। अपरिचित बेसिकली एक सुपर ह्यूमन होता है जो ऐसे लोगों को पकड़ता है जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया होता है या फिर कोई पाप किया होता है, एंड वो उन्हें अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर टॉर्चर कर मारता है। एनीवेज, मूवी देखते हुए मुझे आइडिया तब आया जब लाइट या कमी? 1 घंटे 5 मिनट एंड 35 सेकंड पर अव्वी एक बुक का जिक्र करता है कॉल्ड गरुड़ पुराण, एंड वो उस बुक के अंदर से काफी सारे अलग अलग टॉर्चर मेथड्स का नाम बताता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि उस किताब के अंदर और भी काफी सारे टॉर्चर मेथड्स लिखे हुए थे, बट फिल्म के अंदर सैडली उनका जिक्र नहीं किया गया है। जिसके बाद मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद ही जाके गरुड़ पुराण में से जितने भी टॉर्चर्स हैं उन्हें लेकर एक वीडियो बना दूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में एंड उसके सारे 28 टॉर्चर मेथड्स एंड उनसे रिलेटेड पापों के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं हिंदुइज्म में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है? ये सब मैंने ऑनलाइन पढ़ा एंड उसी हिसाब से मैं तुम्हें सेम गोज विद मी। अगर मैं कुछ बोलता हूँ इस वीडियो में जो कि लाइक मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट
बिलीव कि हाँ मैं सही हूँ, और या फिर मैं किसी को हेट कर रहा हूँ, वो सब नहीं है भाई। टू बी ऑनेस्ट, मैं को भी इतना कुछ अता पता नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, एंड आई डो नॉट वांट टू लाइक हार्म एनीवंस बिलीफ, या फिर किसी का भी कुछ भी है, मैं उसको हार्म नहीं करना चाहता। प्लीज़ ये देख लेना, समझ लेना, ठीक है? देखते अपने हैं। वे में इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो तुम्हें मुझे कमेंट्स के अंदर करेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदुइज्म में टोटल 18 मेजर पुराण है, जिसमें से एक है गरुड़ पुराण। सो गरुड़ पुराण को दरअसल लिखा था महर्षि वेद यशा ने, एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया महाभारत को लिखने वाले भी यही थे। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, गरुड़ पुराण सिर्फ और सिर्फ वायलेंस, टॉर्चर या फिर क्रूरल्टी के बारे में नहीं है। गरुड़ पुराण इज एक्चुअली अबाउट आफ्टर लाइफ, यू नो, नर्क, स्वर्ग, आत्मा। गरुड़ पुराण हमें ये बताता है कि मरने के बाद अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इंसान के साथ क्या होता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है उसके कर्मों के हिसाब से, एंड उसके बाद उसके साथ क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक दुनिया में टोटल 28 द थिंग आई डो नॉट लाइक, मुझे समझ नहीं आती कि आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यार, अब इंसान है वो, देखो सारे एट द लाइक स्टार्टिंग, तो ऐसा तो होता नहीं कि इंसान हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ये है, उस बेसिस पे तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ उसमें स्पेशल चीज़ आती होगी, यू नो। एक धर्म ही है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इंसान को, लाइक एज ए ह्यूमन फॉर्म में अगर वैसे देखे तो। नहीं तो एक बस जेंडर है। मेरे को ये समझ नहीं आता, अगर आफ्टर अगर सेम लाइफ सबकी सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही होती है ना, बस ये रिलीजियस बिलीफ की वजह से थोड़ी अलग हो जाती है, बाकी तो लाइफ सेम ही है। एंड लाइक शुरू में स्कूल जाना, फिर पढ़ना लिखना, उसके बाद जॉब वॉब करना, फिर शादी करना, एंड फिर अपना फैमिली वैमिली सेटल करना, रिटायर होना, उसके बाद मर जाना एक दिन। सबके अगर लाइफ सेम ही है सब धर्म वालों की, तो आफ्टर लाइफ कैसे अलग होगी? मुझे नहीं समझ आती बात, बट हाँ, हो सकता है। मैं स्टिल आई एम सेइंग कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, पाप होते हैं जो कि एक इंसान अपनी जिंदगी एंड आई डोंट वांट टू हार्म एनीवन्स बिलीफ। में कर सकता है। सो मैं तुम्हें अभी फटाफट बताऊंगा उन सारे महापापों के बारे में एंड उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही ओके, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, जंप अहेड। पैसे भी कमाते रहोगे। कामेश्वरम, इस पनिशमेंट के अंदर बेसिकली उस इंसान को तब तक मारा पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, जिसके बाद जब वो होश में आता है तो ये चीज़ बार बार रिपीट की जाती है तब तक जब तक वो इंसान का पूरा समय जो हेल का समय होता हिंदू के नाम पे ये है ब्रिटिश क्यों मार रहा है? पूरा ना हो जाए। अधात मिश्रम, ये पनिशमेंट भी पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है, बट इसके अंदर रस्सियों से पहले इंसान को बहुत बुरी तरीके से बांधा जाता है एंड देन उसे मारा जाता है। ये पनिशमेंट दरअसल एक ऐसे आदमी को या फिर एक ऐसी औरत को दी जाती है जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए है, या तो वो फाइनेंशियली कोई फायदा हो सकता है और या फिर कोई फिजिकली फायदा। रोरावम, इस पनिशमेंट के अंदर लोगों फिर तो काफी लोग मेरे भाई यही पिटने वाले हैं, क्योंकि काफी जगह होता है दोनों दोनों जेंडर्स में ही। फिर तो सबके लगने वाले हैं जो सब ये करते हैं। फिर तो इस हिसाब से 70% जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, 70% तो ज़्यादा बोलते हैं, 50% जो पॉपुलेशन है उनके लगेंगे, क्योंकि 50% तो ऐसे होंगे ही नहीं नहीं करते भी। को सांप से भरे हुए एक कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, और या फिर ऐसी जगह पर जहां पर सांप भरे होते हैं एंड वो सांप उन्हें काटते हैं, उनके ऊपर रेंगते हैं एंड वो लोग उस चीज का कुछ कर नहीं सकते। उन्हें बस वो दर्द एंड वो फीलिंग महसूस करनी है तब तक जब तक उनका हेल का समय पूरा ना हो जाए। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो दूसरों की चीजों पर एंड दूसरों के सामानों पर ऐश करते हैं, मुफ्त खो। मैं घर वालों ने दिलाई है। अबे भाई, मर रहा हूँ क्या मैं दोस्तों? मैं सांपों के पास जा रहा हूँ क्या? मार रहे हैं क्या मुझे जानते? अबे यार, ये तो गलत है यार। मतलब आज से मेरे को अगर किसी दोस्त ने, मतलब मैं जिनको भी खिलाया या फिर जिनने मेरे को आज से कुछ खिलाया पिलाया, वो तो सब ऐसे मर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं सांपों के बीच में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। ये तो गलत बात होगी मेरे भाई। कह सकते हो तुम। महारूरारम, ये दरअसल रूरारुम का एक अल्टीमेट वर्जन है जहां पर स्नेक्स उन्हें तब तक परेशान करते हैं, फिर तब तक उन्हें काटते हैं जब तक वो मर ना जाए। एंड ये पनिशमेंट दरअसल उन लोगों को दी जाती है जो दूसरों की प्रॉपर्टीज एंड दूसरों के सामानों को अपना बना लेते हैं आधे लोगों के चाचा ताऊ मरने वाले हैं। जबरदस्ती। सांपों के मुंह पे जाके। एंड ऐसे लोगों को भी जो किसी और के लाइफ पार्टनर को छीन लेते हैं और या फिर उनके साथ अफेयर करते हैं, कुमड़ी पाक्कम। सो ये वाला टॉर्चर दरअसल अपरिचित मूवी में दिखाया गया था। इसका बेसिकली मतलब होता है कुक्ड बाय ऑयल। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए मारते हैं एंड उन्हें टॉर्चर करते हैं। नाम सुन के तुम्हें पता चल ही गया होगा, इज बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन मीन्स कि मुझे तेल में लाइक तला जाएगा? क्यों यार? मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो रहा।
मैं यहाँ पे चिकन को मार तो मैं नहीं रहा हूँ, वैसे खा ही रहा हूँ, बट यार मेरा प्रोटीन इनटेक का क्या करूँ, फिर मैं क्या करूँ? आप कैसे करवाओगे मेरा प्रोटीन इनटेक, ये तो बता देते बड़े साहब। पनिशमेंट के अंदर लोगों को उबलते हुए खौलते तेल में डाल देते हैं। कलासूत्रम, इस पनिशमेंट के अंदर एक बहुत ही गर्म भट्टी की तरह जगह होती है जिसके अंदर लोगों को फेंक दिया जाता है एंड उन्हें सालों साल के लिए वहीं पर भागते रहना है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, बिकॉज वो जगह इतनी ज्यादा गर्म है कि वो लोग थोड़े टाइम रुक भी नहीं सकते। अगर वो लोग रुकेंगे तो उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये पनिशमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की या फिर एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। वो भी स्पेशली तब जब वो लोग ने अपना सब वेल डिजर्व्ड। कुछ उनके लिए दांव पे लगाया है, सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया है, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ने अच्छी तरीके से निभाई है, उसके बाद भी तुम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तब जाकर तुम्हें हेल के इस सेक्शन में फेंका जाता है। अशीता पा वेल डिजर्व्ड। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू ना, कि लाइक देखो, अगर तुम अपने जितने भी गार्जियन वगैरह हैं, फिर जो भी हैं, तुमको उनने सब कुछ झोंक दिया तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम उनको लाइक, मेरे को समझ नहीं आता यार, पूरी जिंदगी देखो, अगर कोई ऐसा है तो गार्जियन तुम्हारा कि तुम्हें बचपन से परेशान करा है, मारा पीटा है बहुत, मतलब मारा पीटा एक हद तक तो सबके लिए होता है, लेकिन एक तो एक टॉर्चर कर दिया जानते मारने की, वैसे सीन्स है, तो आई गेस उस टाइम पे आई वुड से इट्स वर्थ इट कि परेशान करो, मार दो जानते, मेरे मेरे को तो ऐसा ही लगता है। नहीं तो अगर भाई किसी ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा केयर किया है, या फिर तुमको यार बिल्कुल सब कुछ झोंक दो तुम्हारे जैसे ने कहा, उसके बाद अगर तुम उसके साथ उल्टा कर रहे हो, तो यार इट्स वर्स्ट, तुमको लाइक देने चाहिए फिर, ये तो पनिशमेंट तुमको भट्टी पे जलाना चाहिए, फिर तो वर्थ इट है। आदरम, ये पनिशमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और या फिर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक सोल्जर हूं जिसे बॉर्डर पर बिठाया गया था, बट मैं गांड फटी में वहां से भाग गया। सो ये इतनी सीरियस वीडियो में ऐसा कैसे बोल दिया यार इसने? पनिशमेंट भी बेसिकली पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है, बट यहाँ पर दरअसल जमीन पर बहुत ही नुकीली चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें लगातार भागते रहना पड़ेगा एंड हम लोग रुक नहीं सकते, बिकॉज अगर हम लोग रुकेंगे तो हम लोग मुंह केवल गिर जाएंगे एंड वो सारी चीजें हमारे मुंह पर, हमारे सीने पर घुस जाएंगी। Oh, सुखराम, hell nah. ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे राजाओं को एंड रूलर्स को दी जाती है जो कि अपने से कम लोगों को मिसरूल करते हैं, फिर उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें वो चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये पनिशमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, उन्हें पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है एंड जब वो लोग वापस से ठीक होते हैं तो उन्हें वापस से कुचल दिया जाता है। अंधकूपम, ये पनिशमेंट भी दरअसल फिल्म में दिखाई गई है। एक्चुअली स्पेसिफिकली सबसे पहले वाली पनिशमेंट जहां पर वो एक इंसान को गुफा में डाल देता है एंड वहां पर बहुत सारी भैंसों को छोड़ देता है एंड वो सारी भैंसें मिलकर उस इंसान को बुरी तरीके से कुचल देती है। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो दूसरों की मदद नहीं करते हैं, वो भी तब जब वो लोग एक्चुअली में उसकी मदद कर सकते हैं, बट स्टिल वो लोग मदद नहीं करते हैं। सेल्फिश लोग, समझ सकते हो। तमता मूर्ति, ये पनिशमेंट दरअसल स्पेसिफिकली यार हेल्प करना किसी की या फिर ना करना, इट्स आई गेस डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा कोई जोर नहीं है कि किसी की हेल्प करनी ही करनी है, ठीक है? अगर मान लो मेरे पास, अगर देखो मैं किसी की हेल्प कर भी सकता हूँ, एंड मान लो अगर उस इंसान ने मेरे साथ बुराई किया ज़िंदगी भर, या फिर अगर मान लो यार मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों करूँ उसकी हेल्प? क्यों? द रीज़न, क्या रीज़न क्या हो सकता है इसका? आई डोंट नो अबाउट दिस। ऑल्सो फिर से मेरा ओपिनियन है, कोई रिलीजन्स बिलीव में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्लीज़। उन लोगों को दी जाती है जो कि सोना एंड गहने वगैरह चुराते हैं, जहां पर उन्हें आग के ऊपर तपाया जाता है, उन्हें जलाया जाता है, सेम वैसे ही जैसे हम लोग सोने को पिघलाते बेसिकली हैं। चोर। क्रीमी भोजनम, ये पनिशमेंट भी फिल्म के अंदर दिखाई गई है जहां पर वो एक इविल बिजनेसमैन को काफी सारे जोक के साथ छोड़ देता है एंड वो सारे जोक उसे पूरी तरीके से नोच लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग एंड भयानक था। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि अपने मेहमान का ऑनर नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड औरतों एंड मर्दों को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। सलमली, सुनो, ये पनिशमेंट दरअसल उन औरतों एंड मर्दों को दी जाती हैं जो अपने आप को सेल्फ खुश करते हैं, तो उन लोगों को खेल खत्म है भाइयों। ये पनिशमेंट दी जाती है जहां पर उनके अंदर एक गरम नुकीला लोहे का पीस घुसा दिया जाता है एनल करवा रहे हो क्या बड़े भाई? जिससे वो लोग को निकालना नहीं है बल्कि उससे उन्हें प्लेजर लेना है। एंड इस बीच पीछे बहुत सारे शैतान मिलकर उन्हें मारते भी रहते हैं एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पर जाने वाले हैं। बीडीएस। सॉरी भाई, प्लीज मेरे को मत मारना जान से, मैं नहीं डिसरिस्पेक्ट करना किसी को यार, मैं जोक्स नहीं करने चाहिए ऐसी चीजों पे। वज्रवंतकाशाली, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे कमीनों को दी जाती है जो कि जानवरों के साथ इंटरकोर्स करते हैं, उनके लिए हीरो से बनी हुई सुइयां घुसाई जाती हैं स्पेशल जगहों पर ताकि वो Well लोगों को deserved. महसूस हो के कैसा लगता है। वैतरानी,
ये पनिशमेंट वेल दरअसल ऐसे डिजर्व। राजाओं एंड रूलर्स के बारे में है जो अपने पावर्स का बहुत ही ज्यादा गलत यूज करते हैं। एंड ये हेल की वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग पनिशमेंट्स में से एक है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, जहां पर उन्हें एक ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जो कि भरा होता है ब्लड, हेयर, बोन्स, नेल, फ्लैश, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड अदर काइंड ऑफ डर्टी सब्सटेंस। एंड उस गंदे से पूल के अंदर एक बहुत ही भयानक जानवर भी होता है जो उन्हें बार बार टुकड़ों में फाड़ देता है। एंड जब वो लोग वापस से ठीक होते हैं तो वो जानवर वापस आकर उनके साथ सेम ही चीज करता है। सो बाय फार ये हेल की वन ऑफ द मोस्ट क्रूलेस्ट एंड सैडिस्टिक पनिशमेंट्स में से एक लगी मुझे। पुयोदाकम। इस पनिशमेंट के अंदर दरअसल एक ऐसा कुआं होता है जो कि भरा होता है ह्यूमन एक्सट्रैक्ट्स, यूरिन, ब्लड एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे मर्दों को दी जाती है जो कि औरतों के साथ इंटरकोर्स करते हैं बिना शादी किए और या फिर बिना शादी के इंटेंशन के। ऐसे लोगों को ये पनिशमेंट दी जाती है जहां पर 70-80% टीनेजर्स मरने वाले हैं इसी पनिशमेंट में। उन्हें उन सारी चीजों से भरे हुए कुएं के अंदर डुबा कर रखा जाता है तब तक उनका टाइम पूरा ना हो जाए। प्रणरोधम। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों के लिए है जो जानवरों को एंड अदर एनिमल्स को लगातार सिर्फ नुकसान पहुंचाते रहते हैं बिना किसी इंटेंशन के, फिर बिना किसी फायदे के, जस्ट फॉर फन। ऐसे लोगों के हाथ पैरों को लगातार उखाड़ कर फेंका जाता है एंड जब उनके हाथ पैर वापस से आ जाते हैं उन्हें वापस से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। साइकोपैथ्स। विसासनम। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे अमीर लोगों को दी जाती है जो कि गरीबों का मजाक बनाते हैं एंड अपने पैसे का दिखावा करते हैं जस्ट कि वो गरीब को और ज्यादा गरीब महसूस करा सके। तो ये पनिशमेंट भी रादर पहले वाले पनिशमेंट की तरह ही है जहां पर उन्हें लगातार ओके, द थिंग इज दैट, एक सिंपल इसको सुन लेते हैं। लकड़ों या फिर डंडों की मदद से लगातार मारा जाता है नॉन स्टॉप। आई थिंक ये उतनी ज्यादा भयानक पनिशमेंट नहीं है कंपेयर टू ऑल दैट। आई मीन और ज्यादा भयानक पनिशमेंट। अब यार पता है, द थिंग इज दैट, मेरे को जितना लगता है ना, अगर कोई गरीब है तो वो अपनी चॉइस से गरीब है। ये है एक्चुअली में। तुम कितनी चीज़ें कर सकते हो यार, दुनिया में 100 चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो जस्ट टू बिकम रिच या फिर एटलीस्ट अर्न सम पेनी टू सर्वाइव। मैंने यार व्हेन आई वाज लाइक 12 और 13 मैंने अपनी पहली इनकम कर ली थी। तुम अगर 12-13 साल के बच्चे से भी गए गुजरे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से तो यार तुम लोगों को फिर मर ही जाना चाहिए। तो ऐसा ही करके तो फिर तो कुछ सीन नहीं है। और अगर मतलब तुमको बुरा लग रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है यार, तू क्या गलत कह रहा है। उसने मेहनत करी है, वो अमीर बना। अगर कोई यार मतलब जनरेशन वेल्थ वाला अगर वो कर रहा है तो आई गेस तब समझ में आता है। पर अगर यार कोई मतलब बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि खुद 0 से 100 गया है, मोस्ट प्रोबेबली वो पहले करेगा ही नहीं इतना। लेकिन अगर करता भी है तो यार उसने मेहनत करी है भाई, वो कर सकता है। आई गेस वो कर सकता है क्योंकि उसने देखा है कि उसने हार नहीं मानी। आई गेस दिस इज माई बिलीफ। देनी चाहिए नॉट बिकॉज वो लोग अमीर हैं हम लोग गरीब हैं। ये अमीर लोग ना ऑनेस्टली गरीबों से ज्यादा इस दुनिया को बर्बाद करते हैं। दुनिया में टोटल 600 सबसे अमीर लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा करप्शन फैलाते हैं इस दुनिया। अरे भाई मेरे, पॉल्यूशन करप्शन, वो तो करप्शन चलो मान लिया, बट पॉल्यूशन तो सबसे ज़्यादा ये तुमने देखा इन सबको जो बहुत ही बिलो एवरेज वाले लोग जो लाइफस्टाइल वाले होते हैं, उनको देखा आपने कभी क्या गंद मचाते हैं वो? उनको देखा आपने कभी? वो भाई अमीर या फिर मिडिल क्लास या फिर जो भी लोअर मिडिल क्लास भी यार सब यूज़ कर लेते हैं, डस्टबिन वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं कचरा वचरा फैलाने के लिए, मतलब डालने के लिए। फिर डंप तो जहाँ होता है वो होता है। ये तो भाई कहीं बाहर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, गंद गुटखा थूक दिया, वो सब कर दिया। क्या कह रहे हो बड़े भाई आप? में एंड उन सब चीजों का अंजाम कौन भुगतता है? हम लोग। दैट्स व्हाई उन लोगों को तो सबसे ज्यादा भयानक पनिशमेंट देनी चाहिए। लला भक्त। और सबसे घटिया काम ज़्यादातर देखो अमीर लोग भी करते होंगे, ठीक है, ग्रेप वगैरह, बट मोस्टली कौन करता है? तुमने कभी सुना है कि ज़्यादातर देखो, हाँ ऑब्वियसली न्यूज़ दबाई जाती है, बट भाई मोस्टली कौन करता है वो भी तो देखो ना। ऑल्सो मैं वो नहीं कर रहा, जनरलाइज नहीं कर रहा चीज़ें, बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। नाउ लला भक्षण which means river of semen। जब मैंने इस पनिशमेंट के बारे में सुना था फिर पढ़ा था तो मेरा दिमाग फट गया। फेशियल। बिकॉज ये पनिशमेंट ना एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज के लिए जो मैंने सोचा नहीं था कि उस टाइम पे भी होती होगी। अगर देखा जाए फिर माना जाए तो सालों पहले लिखी है, ठीक है, बहुत सालों पहले जब ऋषि मुनि वसु वगैरह होते थे। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस किताब के अंदर एक ऐसा पनिशमेंट भी होगा जो मुझे लगा ही नहीं था कि कोई उस टाइम पे करने का सोचा भी होगा। नाम सुन के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि पनिशमेंट में क्या होता है, रिवर ऑफ सीमन, जहां पर पापी को एक ऐसी नदी में फेंका जाता है जो कि भरा होता है सीमन से। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे मर्द डिजर्व करते हैं, सुनो मेरी बात, जो अपनी वाइफ को फोर्सफुली सीमन निकलने पर मजबूर करते हैं। सो ये जो फेयर इनफ। तो ओरल सेक्स है, ठीक है, ये जो ओरल सेक्स है जो आजकल हम इन सब चीज़ों पे क्यों बढ़ रहे हैं? इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्या? अरे स्किप नहीं हो रहा मेरा, अबे स्किप ही नहीं हो रहा। अब मेरा स्किप नहीं हो रहा, मेरा बटन काम नहीं कर रहा स्किप करने वाला, फक। अब मेरा स्किप क्यों नहीं हो रहा?
ओके मेरे को एल से करना पड़ रहा है, नेवर माइंड। और फिर उसमें बटन ही नहीं काम कर रहा यार। नाम है यशानम। वाह, ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे ऊंचे की काम नहीं कर रही स्किप करने वाली। लेवल पर क्राइम करते हैं, जैसे कि खाने में जहर मिलाना या फिर बहुत सारे लोगों को मारना। इस नरक में होता ये है कि यहाँ पर खाने के लिए बस कुत्तों का मांस होता है, एंड साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते सिंपल भाषा में चिकन मोमोज खा रहे हैं वो लोग। भी होते हैं जो कि उस इंसान को पूरी तरीके से काटते फाड़ते हैं, जो कि यहाँ पर होता है अवीची। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि झूठ बोलते हैं और या फिर झूठी गवाही देते हैं, जैसे कोर्ट में झूठ बोलना या फिर अपने गर्लफ्रेंड से झूठ बोलना। इस पनिशमेंट के अंदर लोगों को इतनी ज्यादा ऊंचाई से फेंका जाता है कि नीचे गिरने पर वो किसी धूल की तरह बन जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग इतनी जोर से टकराते हैं कि उनकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं काइंड ऑफ। एंड जब उनकी बॉडी रिस्टोर होती है तो उन्हें वापस से सेम प्रोसेस से रिपीट करवाया जाता है। अयाह पनम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग शराब पीते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर जो औरतें शराब पीती हैं उन लोगों को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, एंड जो मर्द होता है जब वो शराब पीता है तो यहाँ पर उसे पिघला हुआ लावा पिलाया जाता है। आई डोंट नो ये भेदभाव क्यों। भाई सही में भेदभाव, भाई बहुत ज्यादा नहीं है ये भेदभाव? बहुत ज्यादा भेदभाव है भाई। अबे लावा तुम समझ सकते हो, एक बार में मर जाएगी, फिर औरत को तो टाइम लग जाएगा मरने में, तो इस हिसाब से फिर औरत के साथ बुरा हो रहा है। और मर्द को अच्छी डेथ दे रहे हैं, 1 सेकंड में मार देंगे, और औरत को तड़पा तड़पा के मारेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। और सीन ऐसा है कि ये मर्द सारे होते ही घटिया हैं। रक्षोभ यक्षम। ये पनिशमेंट दरअसल ऐसे लोगों के लिए है जो कि जानवरों का या फिर इंसानों का सेक्रीफाइस करते हैं, एंड उसके बाद वो लोग उनका मांस खा लेते हैं। सो इस पनिशमेंट में होता ये है कि उन्हें एक जगह पर फेंक दिया जाता है। इस पनिशमेंट के अंदर होता ये है कि सिनर को एक ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता है जहाँ पर उसके द्वारा मारे गए सारे जानवर डाइट को खत्म इंसान होगी सबके मेरी। सब वहाँ पर मौजूद होते हैं, एंड वो सबके सब मिलकर उस सिनर के सारे बॉडी पार्ट्स उखाड़ फेंकते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, एंड उसके मांस को खा लेते हैं। सुलह प्रथम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो दूसरों का खून करते हैं, वो भी तब जब उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर के अंदर एक ट्राइडेंट घुसा दिया जाता है, इसके बाद उसे उसी ट्राइडेंट पर मरने के लिए छोड़ दिया ट्राइडेंट क्या च्युइंगम घुसा देते हैं क्या? सॉरी यार। जाता है। उसे ना ही खाना दिया जाता है ना ही पानी दिया जाता ट्राइडेंट है, क्या like होता है? Jesus Christ, but ट्राइडेंट with क्या a होता trident। है? मुझे देखना है, 1 सेकंड। ट्राइडेंट क्या होता है? मैं सर्च कर रहा हूँ, एक सेकंड। ट्राइडेंट, ओके ओए लेट, अच्छा त्रिशूल होता है क्या? त्रिशूल काइंड ऑफ थिंग होती है। ओके ओके। सो खाना पानी नहीं दिया जाता है, तो क्या मतलब जो बाकी सारे पनिशमेंट थे उसके अंदर खाना पानी दिया, उसे उसी ट्राइडेंट पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे ना ही खाना दिया जाता है ना ही पानी दिया जाता है, लाइक जीसस क्राइस्ट, बट विद अ ट्राइडेंट। सो खाना पानी नहीं दिया जाता है, तो क्या मतलब जो बाकी सारे पनिशमेंट थे उसके अंदर खाना पानी दिया जाता था। शराकृदामम। ये पनिशमेंट दरअसल उन लोगों के लिए है जो अच्छे लोगों का मजाक बनाते हैं एंड जो गालियां देते फिरते हैं दूसरों को। ये पनिशमेंट काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर सिनर को उल्टा लटका दिया जाता है एंड उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दंडाशुकुम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो दूसरों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इस पनिशमेंट में सिनर को एक ऐसी जगह पे डाला जाता है जहाँ पर बहुत तरीके के जानवर होते हैं जो उसे जिंदा चबा जाते हैं। वतारोधम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, एंड उन्हें पिंजरों के अंदर बंद करके रखते हैं। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर को बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, कभी आग से, कभी पॉइजन से, एंड तरह तरह के अलग अलग हथियारों से। पर्यावर्तनकम। ये पनिशमेंट उन लोगों के लिए है जो भूखों को खाना नहीं देते हैं बल्कि उनसे खाना छीन लेते हैं। इस पनिशमेंट के अंदर सिनर की आंखों को चुभोया जाता है लगातार, जैसे कि कोई चिड़िया किसी को चोंच मारता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सिनर की आंखों को लगातार सुइयों से चुभोया जाता है। सुशी मुखम। ये पनिशमेंट दरअसल कंजूस लोगों के लिए है जो कि अपनी कमाई या बेसिक चीजों के लिए भी खर्च नहीं करना चाहते, जैसे कि अपने परिवार के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए। आई डोंट नो व्हाई ये एक इतनी बड़ी समस्या है। वही यार, इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें क्या हो गया यार? कंजूस है तो वो तो अपने हिसाब से है ना, उसको अगर नहीं खर्च करना तो पैसा उसने ही कमाया, तो उसमें क्या उसकी गलती है? अगर किसी और का पैसा खा के वो कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर खुद के पैसे से कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हेल के लिए जिसे हेल में भेजना पड़े, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो दूसरों से पैसे लेते हैं एंड बाद में वही पैसे उन्हें वापस नहीं करते हैं। हाँ एंड चलो, ये तो पनिशमेंट भी मान काफी सकते ज्यादा हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर उनकी बॉडीज को लिटाया जाता है एंड उन्हें लगातार चुभोया जाता है सुइयों से, उनके अंदर सलिए वगैरह घुसाए जाते हैं। अबे दैट्स इट। सो यही थे हिंदुइज्म के सबसे भयानक टॉर्चर्स एंड वो सारे के सारे महापाप। आई नो तुमने इनमें से कोई ना कोई चीजें की होंगी कभी ना कभी, तो हम सबके सब नरक में मिलने वाले हैं, तो मैं तुम्हें अभी से हेलो कह देता हूँ। अबे ये सब नरक में मिलने वाले हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई एंड तुम ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो अप अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स। एंड जाने से पहले एक और बार मैं अरे बस बस बस, गुड नाइट। नाइस वीडियो भाई, नाइस वीडियो। एक दिन पहले आई थी, नाइस वीडियो। लाइक कर देता हूँ। बाकी अगर तुम लोगों को इस वीडियो को देख के मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बीच बीच में थोड़े बहुत तो जोक्स कर दिए थे, मेरे ख्याल से मेरे को मार देंगे यार इस वजह से। SRP की वीडियो आ रखी है, ट्रुथ ऑफ, नहीं यार मैं नहीं देखूंगा।
मैं नहीं दिखूंगा, ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो द थिंग इज दैट अगर तुमको इस वीडियो को देख के मजा आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम मेरे साथ और वीडियोस भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बाकी शेयर भी कर सकते हो अपने कुछ दोस्तों के साथ अगर तुमको मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा, तुम उनको भी वो मजा देना चाहते हो। बाकी इसकी कोई तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी हेल्प में। बाकी मेरा मेन चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, और ये वीडियो का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये डिटेक्टिव भाई साहब की। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need.